हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एहसान अली नग्याल। और आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो मैंने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की। और ये मैं वीडियो स्पेशली तौर पर जो है वो शाहज़ेब कमाल भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ कि उनकी तरफ से मुझे हुक्म था कि आपने अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करनी है, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीख सकें। इन 2019 की बात है कि मुझे पहली बार जो है वो पहला ऑर्डर फाइवर के ऊपर मिला दिसंबर 2019 के अंदर। और उस ऑर्डर की अमाउंट थी जस्ट $5। और आज तक मैं तकरीबन फाइवर के ऊपर 1000 से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर कर चुका हूँ। जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मुझे मेरे एक कज़न ने बताया कि आप जो है वो फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उसको ट्राई करो। तो मुझे फाइवर के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, लेकिन घर आके जो है वो मैंने यूट्यूब किया तो मुझे तैमूर परदेसी की जो है वो कुछ वीडियोस नज़र आई। एंड वहाँ से जो है वो मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे गिग्स बनाते हैं, कैसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने सीखना जो है वो शुरू की। स्टार्टिंग में मैंने भी जो है वो डेटा एंट्री टाइप की कॉपी पेस्ट वर्क की गिग्स लगाई, इसी तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की गिग्स लगाई। लेकिन मुझे कोई ऑर्डर मिलता नहीं था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो हाई था। फिर फाइवर के अलावा मैंने जो है वो freelancer.com के ऊपर प्रोफाइल बनाई। वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता था, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी ऑर्डर नहीं मिलते थे क्योंकि डेटा एंट्री टाइपिंग कॉपी पेस्ट वर्क के ऊपर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड हाई कंपटीशन की वजह से बहुत कम चांस होता है कि आपको जो है वो कोई ऑर्डर मिले। इसके साथ साथ जो है वो मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो अपवर्क के ऊपर बनाई, इसके साथ साथ मैंने guru.com के ऊपर बनाई। और साथ साथ मैं डिफरेंट जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो 2018 के बाद से जो है वो मैंने बनाना शुरू कर दी थी। जब 2019 दिसंबर 2019 के अंदर मुझे पहली बार ऑर्डर आया, तो पहले ऑर्डर के बाद कुछ ही दिनों के बाद मुझे दूसरा ऑर्डर आया, तीसरा ऑर्डर आया, चौथा ऑर्डर आया, पांचवा ऑर्डर आया। मुझे क्योंकि छोटे छोटे ऑर्डर्स आते थे, लेकिन छोटे ऑर्डर्स का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि एक तो आपके साथ क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट बहुत लेस करता है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है तो भी छोटे ऑर्डर्स में कम्युनिकेशन स्किल आपकी चल जाती हैं, क्योंकि जो बड़े ऑर्डर्स हैं उन पे क्लाइंट जो है वो आपको गूगल मीट के ऊपर, जूम के ऊपर बुलाता है, मीटिंग्स होती है, पूरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो छोटा सा ऑर्डर होता है $5-10 $20 का, उसके ऊपर इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, 5-6 लाइनें, उसको रीड करके और क्लाइंट के साथ जो है वो आपने थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी होती है, वो ऑर्डर हो जाता है, ईजिली हो जाता है, क्योंकि जो छोटा ऑर्डर होता है उसमें रिस्क कम होता है। एंड जो स्टार्टिंग में मैं मिस्टेक कर रहा था, मैं बड़े ऑर्डर्स के ऊपर बिड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़े ऑर्डर मुझे मिलते नहीं थे। इसलिए नहीं मिलते थे जब मेरी प्रोफाइल के ऊपर एक भी रिव्यू नहीं है, ठीक है। एंड एक बड़ा क्लाइंट जो है वो मेरे पे कैसे ट्रस्ट करे। छोटे ऑर्डर स्टार्टिंग में मेरी थॉट है कि लेना कोई बहुत ज़्यादा बैड चीज़ नहीं है। और मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि जो जस्ट जो है वो ऐसी गिग बनाते हैं कि आई विल फिक्स एसएसएल ऑफ वेबसाइट, ठीक है। एंड वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को फिक्स करते हैं, बाद में वही क्लाइंट उनको पूरी वेबसाइट का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसने छोटा जो मसला है वो उस क्लाइंट का फिक्स किया होता है। जब आपने कोई छोटी सी प्रॉब्लम फिक्स की होती है क्लाइंट की, तो फिर क्लाइंट आपको बड़ा ऑर्डर भी दे देता है। सो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि जो छोटे ऑर्डर्स थे, एक तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल आपको लिमिटेड करनी लिमिटेड होती है, यानी कि अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो भी चल जाता है। तो आप कोई भी पर्सन जब ट्राई करना चाह रहा है तो ट्राई करे वो स्मॉल ऑर्डर टेक से, ठीक है। छोटे ऑर्डर्स के ऊपर मैनेजमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि जो छोटा ऑर्डर होता है वो आप जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। 2-4-5 घंटे लगा के आप इजीली कर सकते हैं, एंड आपको क्विकली जो है वो उसके पैसे मिल जाते हैं। एंड उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स के ऊपर जो रिस्क के चांस है कैंसिलेशन के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, टेक्निकल स्किल्स की वजह से। और किसी भी मोड़ के ऊपर अगर क्लाइंट को लगे कि आपको काम नहीं आता, तो क्लाइंट उसी वक्त आपके पास आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा, एंड उससे जो है वो आपको बहुत हाई लॉस होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में जो है वो जितने भी लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो छोटे छोटे ऑर्डर्स टेक करना शुरू करें। इसके साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि जब मुझे फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे थे तो मैं फाइवर के ऊपर स्टे नहीं कर रहा था। मैं फ्रीलांसर के ऊपर जाता था, वहाँ पे प्रपोजल सेंड करता था, मैं अपवर्क पे जाता था, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे प्रपोजल सेंड करता था। इसके साथ साथ मुझे जब टाइम मिलता था तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता था। फिर जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं जो है वो डिफरेंट लोगों की, जब मैं फेसबुक प्रोफाइल्स देखता था जो प्रोफेशनल लोग थे, तो किसी ने लिखा होता था कंट्रीब्यूटर एट शटर स्टॉक, तो मैं जाके शटर स्टॉक पे देखता था कि भाई ये क्या बला है। इसी तरह से जो है वो कुछ लोगों ने लिखा होता था कंट्रीब्यूटर एट इन्वाटो, तो मैं देखता था यार कि इन्वाटो क्या चीज़ है, ये ग्राफिक रिवर क्या चीज़ है, ये क्रिएटिव मार्केट क्या चीज़ है। किसी ने लिखा होता था इट्सी वर्क एट इट्सी, तो मैं देखता था यार ये इट्सी क्या चीज़ है। इसी तरह से जो है वो मैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखता था, डिफरेंट पोर्टफोलियो मेकिंग की जो है वो वेबसाइट्स देखता था, तो मैं उनको एक्सप्लोर करता था, जिसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग में हर तरह से व्यू मिला।
इसके साथ साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली कि 2018 के अंदर मैंने जो है वो वासिफ़ अली वासिफ़ के नाम से दो अपने फ़ेसबुक पेज बनाए, जिससे मुझे फ़ेसबुक पेज रन करने का तरीका पता चला कि मैं जो है वो फ़ेसबुक पेज को जो है वो कैसे जो है वो रन कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इसके साथ साथ अभी जो है वो मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो अपनी वेबसाइट बनाई है 99booksolutions.com के नाम से। बैक पे एम ये है कि मैं अपने आप को जस्ट फाइवर तक लिमिटेड ना करूं, या अपवर्क तक ना लिमिटेड करूं, या freelancer.com तक ना लिमिटेड करूं, बल्कि जो है वो मैं अपने आप को जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सर्विस सेल करने की कोशिश करूं। इसके साथ साथ जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने करने की कोशिश की कि क्योंकि जो मेरी सर्विस थी वो अमेजोन किंडल से रिलेटेड थी, तो मैं अपनी सर्विस के ऊपर अगर आपके साथ बातचीत करूं तो जो मेरी सर्विस थी अमेजोन किंडल के ऊपर, तो मुझे छोटे छोटे ऑर्डर बुक फॉर्मेटिंग के करने होते थे, कवर डिज़ाइन के करने होते थे, बुक अपलोडिंग के करने होते थे। इसी तरह से जो है वो कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टास्क करने होते थे। अगर मुझे क्लाइंट जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने से रिलेटेड कहते थे तो मैं कर देता था, या फिर जो है वो वीडियोज़ बनाने से रिलेटेड कहते थे, क्योंकि अक्सर बुक की प्रमोशन वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है। फिर इसी तरह से जो है डिफरेंट इमेजेस क्रिएशन से रिलेटेड बोलते थे, तो मैं इस तरह की सर्विस देता रहता था। लेकिन मैंने अभी कभी भी क्लाइंट्स को लिमिटेड नहीं रखा। क्लाइंट्स मुझे कोई भी टास्क देते थे, कोई वर्चुअल असिस्टेंट का टास्क देते थे, कोई जो है वो बुक प्रूफ रीड का टास्क देते थे, किसी भी एरिया का टास्क देते थे। अक्सर मुझे क्लाइंट्स जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट फिक्सिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड टास्क देते थे, तो भी वो मैं टास्क ले लेता था, किसी दोस्त से या किसी से करवा लेता था। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा। इसका मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मिली वो ये मिली कि मैंने फेसबुक पे अपने आप को जो है वो ओपन रखा। फेसबुक पे कोई भी मेरे पास आता था मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता था। इससे हुआ ये कि मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स के लोग आना शुरू हुए, जिससे मेरा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ। एक तो मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर के ऊपर लिमिटेड नहीं रहा। दूसरी बात ये कि मैं लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, और वो लोग जिन लोगों की आप हेल्प करते हो ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होती है। आफ्टर 1 and 2 ईयर्स के बाद, स्टार्टिंग में तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा, एक तो आप लोगों की, जब भी आप अर्निंग करना स्टार्ट करें तो अपने लोगों की हेल्प करनी है, ताकि जो है वो 1-2 साल के बाद वो ज़रूर आपके पास वापस आ जाएंगे, और आपको अगर किसी टास्क में हेल्प चाहिए होगी तो वो ज़रूर करेंगे। सेकंड टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपने कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना। लिमिटेड से मुराद ये किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिमिटेड नहीं रखना, क्योंकि जो ऑनलाइन वर्ल्ड है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। फाइवर के ऊपर गिग्स डी रैंक हो जाती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ऑर्डर कैंसल्स हो रहे होते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है। तो कोशिश करें कि मल्टी सोर्स ऑफ अर्निंग बनाने की कोशिश करें, डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स ट्राई करें। इसी तरह से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कोशिश करें अपने आप को ओपन रखें। इसलिए ओपन रखें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वाकई हेल्प चाहिए होती है, एंड उस हेल्प से जो है वो अगर वो कुछ थोड़ा सा ट्रेन हो जाते हैं, ट्रेन के बाद जो है वो अगर आपका भी कोई काम आता है तो भी वो आपको कर देंगे। तो इसका जो है वो आपको भी काफ़ी जो है ना एडवांटेज जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ जो मैं तीसरी टिप जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने छोटे छोटे ऑर्डर्स लेने हैं। छोटे ऑर्डर्स का ऊपर रिस्क भी कम होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम करनी होती है, ठीक है, एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी प्रोफाइल बनती रहती है। जब प्रोफाइल बन जाती है तो फिर आपको मेगा ऑर्डर, बड़े ऑर्डर भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है, एंड क्लाइंट आपको ईजिली ऑर्डर दे जाता है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। सो इसके साथ साथ रिसेंटली जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ट्राई की अमेजोन किंडल के ऊपर, जो है वो मैंने अपना अकाउंट बनाया, जिसका की फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हम लोग फ्री लॉन्सिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से जो है वो हम लोग जस्ट जो है वो एक्टिव इनकम अर्न कर रहे होते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि हम लोग ऑर्डर करेंगे एंड देन फिर हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन हमें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पैसिव इनकम के सोर्स भी बनाने हैं। पैसिव इनकम के तौर पर जो है वो हम लोग अमेजोन के ऊपर बुक्स डाल दें, ठीक है, एंड जो भी बंदा जो है वो उसको परचेज़ करना चाहे तो जब भी वो परचेज़ होगी तो उसकी बेस के ऊपर आपको जो है रॉयल्टी मिलेगी। सो इस तरह से जो है वो मैं एक और इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा कि आप लोग जो है कोशिश करें पैसिव इनकम के जो है वो सोर्स बनाए। पैसिव इनकम के तौर पर आप इनवाटो को ट्राई कर सकते हैं, उसकी जो वेबसाइट्स हैं, ग्राफिक रिवर है, या फिर क्रिएटिव मार्केट है, या फिर आप इट्सी के ऊपर भी जो है वो कुछ कंटेंट वगैरह, ग्राफिक्स मटेरियल वगैरह डाल सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो आप पैसिव इनकम